कुछ और खबरों का रुख करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज सदन में कई बड़े ऐलान किए हैं। सीएम ने ऐलान किया है कि कोरोना काल में विधायक निधि में हुई कटौती वापस ली गई है, यानी इस साल निधि में 1 करोड़ की कटौती नहीं होगी। उच्च शिक्षा के सभी छात्रों को सरकार मुफ्त टैबलेट उपलब्ध कराएगी। भू कानून समेत जमीन से जुड़े मुद्दों पर पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। पुलिस विभाग में अच्छा काम करने वाले कर्मचारियों को 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राजस्व विभाग में भी 10,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी जो अच्छा काम करेगा। समूह ग के बाद अब समूह ख की भर्तियों में भी 1 साल की राहत मिलेगी। साथ ही सीएम ने यह भी कहा है कि कोविड की तीसरी लहर के लिए सरकार की पूरी तैयारी है। 20-21 की विधायक निधि थी, उसको यथावत रखने का निर्णय किया है। दूसरा, हमने कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को चूंकि कोरोना महामारी में ऑनलाइन क्लासों के लिए सभी को टैबलेट देने की घोषणा की थी। आज मैंने इसका यहाँ ये भी घोषणा की है कि जो डिग्री कॉलेजों में पढ़ने वाले हमारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों में 1 लाख से ज़्यादा छात्र हैं, उन सभी छात्रों को भी जो है हम टैबलेट प्रदान करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज 5वां और आखिरी दिन रहा और आज गन्ना, किसान, उद्योग, आंगनबाड़ी और स्कूलों के मुद्दे छाए रहे। सदन के बाहर से ही हंगामा शुरू हो गया था जब विपक्ष ने कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की और नेता विपक्ष प्रीतम सिंह समेत सभी कांग्रेस विधायक ट्रैक्टर पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे। सदन के अंदर भी प्रश्नकाल से लेकर कार्यस्थगन तक गन्ना और किसानों पर ही हुआ। विपक्ष ने गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग की और गन्ना किसानों को जल्द भुगतान करने की भी मांग की गई। वहीं सदन में बच्चों की ऑनलाइन क्लास और आंगनबाड़ी को लेकर भी बात हुई है। सरकार के पास जुमलेबाजी के सिवाय कोई दूसरा हथियार नहीं। एक जुमलेबाज दिल्ली में बैठा हुआ है, बाकी रही सही कसर इस उत्तराखंड राज्य के अंदर जुमलेबाजों की एक फौज खड़ी कर दी है। हर मंत्री उठ करके जवाब देता है कि हमने सब कुछ कर दिया, लेकिन आज गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो पाया। कभी भी इतनी जल्दी गन्ना किसानों का पेमेंट नहीं हुआ जितना जल्दी अब की बार सरकार ने किया है। और जो दूसरा हमारी सरकार ने सबसे बड़ा काम गन्ना किसानों के लिए किया है, हमारे हरिद्वार और देहरादून के किसानों के लिए। गन्ना युक्त पहले काशीपुर में बैठता था। हमारे देहरादून और हरिद्वार के किसानों को अपनी समस्याओं को लेकर काशीपुर जाना पड़ता था। मैंने ये आदेशित किया है कि हर सप्ताह में 2 दिन हमारा गन्ना युक्त हरिद्वार के अंदर बैठेगा। उत्तराखंड विधानसभा में एक बार फिर से बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की तारीफ की गई। निर्दलीय विधायक प्रीतम पवार ने अनिल बलूनी की तारीफ की और कोरोना काल में हॉस्पिटल्स को जरूरी उपकरण देने के लिए आभार जताया। प्रीतम ने कहा कि अनिल बलूनी ने अपने प्रयासों से काफी मदद की, जिसका राज्य को सीधा फायदा मिला है। इससे पहले कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने भी बलूनी की तारीफ की थी। हरीश धामी ने अपने क्षेत्र में भी मोबाइल कनेक्टिविटी को लेकर बलूनी से बात की थी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे जो माननीय राज्यसभा के सांसद हैं अनिल बलूनी जी। उन्होंने उत्तरकाशी सहित तमाम अन्य जगहों को जो है आईसीयू सेंटर शुरू करवाए हैं और जो कैंसर अस्पताल हैं वो एक कुमाऊं में और एक गढ़वाल में उन्होंने शुरू कराने की जो पहल की है, निश्चित तौर पे बहुत ही तारीफ़ काबिल है। और मैंने सरकार से मांग की है कि हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है इसी तरह जो हमारे जनप्रतिनिधि और कर रहे हैं, उसके अलावा सरकार। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौट रहे हैं। घोटाले कांग्रेस की बुकलेट पर बोले कांग्रेस